हमारा जो लेक्चर है वो पिछले वीडियो से आगे का है। पिछले वीडियो में हमने जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 डिस्कस किया था अर्थात विविध प्रश्नावली 3। तो उसमें मैंने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज मैं उससे के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसमें हमारा 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए ये जो समीकरण बना हुआ है ये सत्य है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसमें कितने हैं। अगर मैं मान लूं ये a है, ये b है, ये c है, तो इसका मतलब तीन चीजों का मल्टीप्लाई होकर कितना बनाना है 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे किस किस का, इसका और इसका, फिर ab का मल्टीप्लाई करा के जो आएगा क्या करेंगे, मान लो ab का मल्टीप्लाई कराने से आ गया d, तो फिर d और c का मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। और 0 के बराबर करने के बाद हम क्या लगा देंगे, अवयव की समानता का नियम, और हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर x मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो देखिए पहले मैं जो है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन कराने का रूल पता है ना आपको। ये जो a है, जिसे मैंने इसे a बोला है, ये कितने का है 1/3 का, क्योंकि एक रो है और 3 क्या है कॉलम। वैसे ये कितने का है 3/3 का, ठीक है। तो गुणा कराने का नियम क्या होता है, अगर कॉलम्स का नंबर जो है रो के नंबर के क्या हो बराबर हो, इस a के कॉलम का नंबर b के रो के नंबर के अगर बराबर होगा तो क्या कहेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, देखिए ये 1 और ये 3, अर्थात 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों को गुणा कराने पे। तो कराते हैं आगे। ये हो गई। तो देखिए ये क्या है R1 है, R1 किस पे जाएगा C1 पे जाएगा, फिर C2 पे, फिर C3 पे। अगर आपको गुणा कराना नहीं आता तो आप हमारे पीछे के वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहां पे गुणा करना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, R1 जाएगा किस पे C1 पे। तो R1 का मल्टीप्लिकेशन C1 से होता है। R1 का ये पहला टर्म A11 1 पे जाएगा ना, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, ये हो गया 1 × 1 कितना आ गया 1। फिर क्या लगाते हैं प्लस 2 × 2, 2 2 पे पड़ेगा तो 2 × 2 कितना 4, और ये 1 1 पे पड़ेगा तो बताइए 1 × 1 कितना 1, ठीक। R1 C1 के साथ हो गया। अब R1 किसके साथ होगा C2 के साथ, तो 1 जाएगा 2 पे पड़ेगा ना, अरे इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो से पड़ेगा 1 2 पे, 2 0 पे, 1 0 पे। तो बताइए 1 2 पे पड़ा तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 2, प्लस 2 × 0 कितना आ जाएगा 0, 1 × 0 कितना आ जाएगा 0। ओके, 1 का मल्टीप्लिकेशन फिर ये R1 उठा के किस पे रखेंगे C3 पे, तो 1 किस पे जाएगा 0 पे, तो क्या आ जाएगा 0। 2 किस पे जाएगा 1 पे, कितना आ जाएगा 2 × 1 2, और 1 किस पे पड़ेगा 2 पे, तो 1 × 2 कितना होता है 2। तो देखो ये 1/3 की बनी कि नहीं बनी, क्या यही मैंने कहा था 1/3 का बनेगा। तो देखिए, और उसके बाद ये क्या अपना, ये तो बना हुआ है 0 2 and x इक्वल टू कितना है 0 है। ओके, इतनी बात कंफर्म। अब इसको जोड़ नहीं सकते क्या, 4 1 4 5 1 6, तो यहां हो गया 6, ये कितना है 2, ये कितना 2 2 4 into 0 2 and x इक्वल टू कितना है बताइए 0 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई हमारी डी आई है और ये मैट्रिक्स सी तो है ही। तो बताइए ये डी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/3, क्योंकि 1 रो और 3 कॉलम्स है, और यहां से भी पता चल रहा था। ये मैट्रिक्स कितने की है 3/1 की, क्यों, क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बताइए इसका कॉलम क्या इसके रो के बराबर है, बिल्कुल। तो अब क्या होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 1/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं, क्योंकि 1 1 बच रहे हैं। तो करके देखते हैं, आइए। तो बताइए इस R1 को उठा के C1 पे रखेंगे, तो R1 जब C1 पे जाएगा तो बताओ 6 × 0 कितना हो गया 0। फिर क्या लिखते थे प्लस R1 का दूसरा 2 है और इसका दूसरा 2, 2 दूना 4, प्लस 4 × x क्या आ जाएगा 4x। क्लियर। अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, इक्वल टू किसके 0 की। तो बताइए जो मैट्रिक्स बनी है ये कितने की है 1/1 की है कि नहीं है ना।
तो बताइए इसको जोड़ देंगे। अच्छा पूरा जोड़ के ही करके दिखाता हूँ। तो ये जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4x 1/1 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ध्यान से देखिए आप, ये 4 प्लस 4x है ना, तो क्या यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है? हाँ 4 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 1 प्लस x इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का बना सकते हैं हम। यहाँ जितने ऑर्डर का है उतने ऑर्डर का बना देते हैं। तो बताइए ये कितने ऑर्डर का है 1/1 का। तो जीरो मैट्रिक्स भी क्या ऐसे करके ऐसे कर दूं 1/1 का। देखो बन गई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे आरपीयू की समानता के नियम से। आरपीयू के समानता के नियम से। ठीक, आरपीयू के समानता के नियम से क्या होगा बताइए। a11 के बराबर तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, ये 4 इधर मल्टीप्लाइंग डिवाइड हो जाएगा तो केवल उधर हो जाएगा 0। ठीक, तो बताइए x इक्वल टू क्या आ गया यहां से -1। क्या मुझे यही बताना था x की वैल्यू? हाँ x की वैल्यू बतानी थी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? अगर आपको आरपीयू की समानता का नियम नहीं पता है क्या होता है, आप पीछे की वीडियोस चेक कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू दिस तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं? हाँ, आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। ओके, तो a इक्वल टू ये दिया गया तो क्या करते थे हम वहां पे, a दिया गया, इसमें क्या लिखा है a स्क्वायर लिखा है ना, फिर क्या लिखा है a, फिर क्या लिखा है i। तो पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए। a स्क्वायर निकालने के लिए मुझे a इंटू a कर दे तो a स्क्वायर आ जाएगा। a इंटू a का मतलब क्या है, a वाली मैट्रिक्स का 2 बार गुणा। तो a वाली मैट्रिक्स हमें पता है कि नहीं, 3 1 -1 एंड 2। फिर a लिखना है 3 1 -1 एंड 2। ओके, ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों को गुणा करा देते हैं। तो बताइए गुणा कैसे होगा, ये इस पे पड़ेगा तो 3 त्रिका 9, यहां पे प्लस लगता, लेकिन ये देखिए 1 प्लस का ये -1 है तो माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ का प्लस और ये वाला माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ माइनस। क्लियर? अरे ऐसे देखो यहाँ प्लस लगता 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, नहीं ऐसे। ठीक है, ओके। अब ये R1 किस पे जाएगा, C2 पे, तो 3 पड़ेगा 1 पे, तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 कितना 2 प्लस 2। ओके, अब ये R2 किस पे जाएगा, C1 पे, तो -1 इंटू 3 कितना -3 प्लस 2 इंटू -1 कितना -2। ठीक, अब इस R2 को किस पे ले जाएंगे, C2 पे, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बताइए 4। ओके, इतनी हो गई। अब देखिए यहां 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8। क्लियर बात? 3 2 5 -3 और -2 कितना होता है -5, -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 3। क्लियर? तो ये क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर पता चल चुका है, a हमें पता है, i हमें मालूम है कैसे लिखना है। ठीक है, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड हम लें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। बताइए लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर की वैल्यू ये लिखिए 8 5 -5 एंड 3 -5 into the value of a is this, R1 में कितना है 3 and 1, R2 में कितना है -1 and 2। क्लियर? इतना प्लस 7 into, अच्छा ये i की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना।
अगर आप नहीं जानते तो आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हमारा वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे कितने की लेनी होगी, 2 वाले ऑर्डर की, जिसकी कोटि 2 होगी वो वाली। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, इसलिए आई भी कितनी की होनी चाहिए, 2/2 की। तो बताइए 1 0 0 1 यही हो जाएगा कि नहीं? ओके, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ या घटा लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या है, 8 5 -5 एंड 3 माइनस, ये देखिए जो 5 है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह है, ये यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको इस बाहर वाले को अंदर के जितने एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, इसके लिए भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं आप। तो 5 का जब 3 में होगा बताइए कितना आ जाएगा, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 कम 5, लेकिन माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10। ठीक, प्लस सेम जो काम इसके लिए किया सेम 7 भी यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जाके चारों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 7 का गुणा 1 में 7, 7 का गुणा 0 में 0, 7 का गुणा 0 में 0, 7 का गुणा 1 में 7। हो गया इतना बात। अब ये सब के सब मैट्रिक्स दिख रहे हैं तो सीधा सीधा क्या करें, आंसर लिखें। चलिए यहाँ कितना जोड़ते और घटाते कैसे हैं पता है ना, सिंपल सबका A11 वाला एलिमेंट उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि सब के सब जो है किस ऑर्डर के हैं, 2/2 के हैं, ऑर्डर सबका सेम है, इसलिए जो एलिमेंट जिसके ऊपर जाके फिट बैठेगा उसको उसी पे जोड़ लेंगे। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। 8 + 15, लेकिन यहाँ +15 है, उसके पहले क्या लिखा है, माइनस, 8 - 15, 8 - 15, फिर क्या है यहाँ +7। ठीक, एक काम खत्म। अब 5 का A12 वाला प्लेस, 5 माइनस है यहाँ तो माइनस कहां जाएगा, 5 के पास +0। क्लियर? A11 हो गया, A12, अब A21 -5 है ना, तो -5 माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, और उसके बाद क्या है 5 और ये प्लस कितना है 0। ओके, अब A22 3 माइनस यहां 10, फिर क्या है प्लस यहां 7। ओके, इतनी बात क्लियर? तो बताइए ये क्या आ गया, देखिए 8 7 कितना 15, +15 -15 कितना हो गया 0। 5 और 5 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। ये 5 और 5 घट गया कितना 0, और ये 7 3 10 -10 कितना हो गया 0। मतलब चारों के चारों एलिमेंट क्या बन गए, 0 बन गए, बना दिया। और ये जब चारों के चारों 0 है तो इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, और यही तो मुझे सिद्ध करना था, 0 के बराबर होगा। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह लगा लेंगे, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन नंबर 9 7 की तरह ही है। और जो वैल्यू x की आएगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को 2 बाजारों में लॉन्च करती है, बाजार 1 और बाजार 2 में। और कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, X, Y और Z, यही 3 चीजें बना रही है वो। तो X जो है बाजार 1 में 10,000 जाता है, Y बाजार 1 में जो है 2,000, Z जो है बाजार 1 में 18,000। इसी तरीके से X, Y और Z क्रमशः 6,000, 20,000 और 8,000 बाजार 2 में जा रहे हैं। तो हमसे कह रहा है कि अगर जो है X को बनाने में लागत 2 रुपए की है, Y को बनाने में लागत 1 रुपए की आ रही है, और Z को बनाने में लागत 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा मतलब 0.5 रुपया, इतने रुपए आ रहे हैं। तो हमें जो है लाभ बताना है कि कितना लाभ होगा अगर वह प्रोडक्ट जो है बाजार में जाने के बाद X जो है 2.5 रुपए का एक बिक रहा है, Y 1.5 रुपए का एक बिक रहा है, और Z 1 रुपए का एक बिक रहा है। ठीक है,
तो उससे पहले तो मुझे यही पता लगाना होगा कि बाजार में वो कितने रुपए में बिका, और फिर हमें लागत वाला मूल्य दिया है, फिर ये निकाल लेंगे कितनी लागत लगी है बनाने में और मार्केट में कितने रुपए में वो बिका है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं मार्केट में हमारा माल जो है कितने रुपए में बिका है। अच्छा, उसने जो है सीधा सीधा बोल दिया आप व्यू मेथड से कीजिए। अगर वो आप व्यू मेथड नहीं कहता तो सीधा सीधा बताइए यक्स के एक इकाई का दाम कितना रुपया, 2.5 रुपया है। तो ये बताइए अगर जो यक्स 10,000 मार्केट 1 में जा रहा है तो पूरा का पूरा कितने रुपए में बिकता, 10,000 गुणे 2.5 रुपए कर देते, सीधा सीधा हमारा पैसा निकल आता। उसी तरीके से y का निकाल लेते हैं, 2000 गुणे 1.5, वैसे z का निकल जाता है 18,000 गुणे 1। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें कैसे लगाना है, मैट्रिक्स से। तो देखिए मैट्रिक्स से आपको इस प्रकार का सवाल लगाना बताया है कि नहीं बताया, बताया ना पीछे की वीडियोस में। तो सिंपल सिंपल क्या करेंगे, पहले हम इसकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स। तो बताइए कितना है, 10,000, ये 2,000 और ये 18,000। ये हमारे प्रोडक्ट वाले बन रहे हैं सारे मैट्रिक्स। 6,000, 20,000 और ये कितना है 8,000। क्लियर? ये है x, ये है y, ये है z और ये था मार्केट 1 अपना, ये है मार्केट 2। ठीक है, इतने प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं। और सेम अब पैसे की बात करते हैं। तो पैसा वाला कहाँ है, यहाँ पे हमने ये बना के रखा है ना ऐसा। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो वाली मैट्रिक्स है ये कितने की है, 2/3 की है। तो यहाँ पे कितनी की होनी चाहिए, ये जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इसका रो कब होगा, 3/1 होगा, तभी तो 3/1 आएगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो इतना लिख देते हैं, 2.5, 1.5 एंड 1.0। ठीक, तो ये हो गया 3/1। तो बताइए कॉलम इक्वल टू रो, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, हो जाएगा, ये बात आपको भी पता है। तो बताइए ये क्या निकल रहा है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने से, कितना वहां मार्केट में बिका है। ठीक है, मार्केट में कितना पैसा पूरा मिलेगा। तो लगाते हैं, गुणा करके बताते हैं आपको कितना पैसा हमें मिलेगा। ठीक, तो 10,000 ये R1 को उठा के C1 पे रखेंगे तो 10,000 किसके साथ, 2.5 के साथ। तो 2.5 इंटू 10,000 करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 25 के बाद 30, 25,000 रुपया। ठीक, 2,000 किस पे जाएगा, 1.5 पे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, मतलब 3,000। क्लियर? 18 को गुणा 1 में करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। और ये तीनों क्या कर डालेंगे हम, ऐड। एक बात क्लियर हो गई। अब मार्केट 2 R2 को C1 पे रखेंगे तो 6,000 गुणे 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, 3 15। ओके, और उसके बाद 2 0, 15,000 रुपए प्लस 20,000 1.5 के साथ होगा तो 15 दूनी 30 के बाद 3 0, 30,000 रुपए प्लस 8,000 1 पे जाएगा तो 8,000 हो जाएगा केवल। क्लियर? ये कौन सा था, 1 वाला मार्केट था और ये कौन सा है, 2 वाला मार्केट। चलिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ जोड़ 25,000 और 18,000। तो यहाँ से हो गया 20,000 ये, और 20 40, 3 43, 43 और 3 46, 46,000 रुपया। ठीक है ना? तो 15 ये और 30,000 ये, तो कितना हो गया, 30 10 40 पर 45, 45 और 5 50, 50 3 53, 53,000 होगा। ठीक, तो बाजार 1 और बाजार 2। तो बताइए बाजार 1 में कितने रुपए मिलेंगे हमें, 46,000 रुपए, और बाजार 2 से कितने रुपए मिलेंगे हमें, 53,000 रुपए। ठीक है, अब बताइए हमें पैसा पता चल गया कहां से कितना मिलेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं वो वाला करता हूं। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं वो निकालेंगे, अर्थात लागत कितनी आ रही है। हमें पता चल गया कि मार्केट से कितने रुपए मिलेंगे ना, बाजार 1 को 46,000, बाजार 2 को 53,000 रुपए। अब हम क्या निकाल लेंगे, लागत निकाल लेंगे। तो बताइए लागत निकालने के लिए ये वाला तो ऐसे कैसे रह जाएगा ये मैट्रिक्स,
लेकिन इस वाली मैट्रिक्स को कैसे लिख लेंगे, ऐसे 2.0 रुपया, 1.0 रुपया, 0.50 रुपया, अर्थात 50 पैसा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 3/1 की मैट्रिक्स। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा 3/1, 1/3 का क्यों नहीं बनाया मैंने इसे, क्योंकि 1/3 का बनाएंगे तो इसके जो कॉलम्स है इसके रोज के बराबर नहीं होंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे 1/3 का ना बना के कितने का बनाया है, 3/1 का। क्लियर है, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जैसे अभी पीछे कराया था। ठीक, तो 10,000 2 पे जाएगा कितना हो जाएगा, 20,000, 2,000 1 पे जाएगा तो 2,000 ही रहेगा बेचारा, 18,000 98 पे पड़ेगा तो आधा हो जाएगा कितना, 9,000 रुपया। अच्छा 50 पैसे को 8 आना भी बोलते हैं, ठीक है, 98। 6,000 2 पे जाएगा कितना हो जाएगा, 12,000, प्लस 20,000 1 के साथ होगा तो 20,000 ही रहेगा, प्लस 8,000 98 के साथ होता आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4,000। ओके, ये अपना मार्केट 1 था, ये अपना मार्केट 2 था। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बताइए 9 2 11,000 हो गया, 11,000 और 20,000 कितना, 31,000, 31,000 रुपया। और ये कितना हो जाएगा, 12 और ये 2, एक 10,000 और 20,000, 30 2 32,000 और ये 4,000, 32 4 36,000, तो 36,000 रुपया। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे, मार्केट 1, ये कौन सा था, मार्केट 2, अर्थात मार्केट 1 का ये जितना प्रोडक्ट है इसको पूरा बनाने में हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है, 31,000 रुपए की लागत आ रही है। मार्केट 2 के जितने प्रोडक्ट्स बने हैं उनको बनाने में कितने रुपए का लागत आ रहा है, 36,000 रुपए का। ठीक है, तो क्या अगर हमारी लागत पता चल चुकी है, कुल लागत कितनी है बताइए, यहां मैं लिख देता हूं कुल लागत। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी मार्केट 1 की, बताइए कितनी है, 31,000 रुपए ना, 31,000 रुपए, और मार्केट 2 की कितनी है, 36,000 रुपए। ओके, अब बताइए मुझे लाभ भी तो बताना था, क्या बताना था, लाभ। लाभ का मतलब क्या है कि हमने जितने रुपए लगाए हैं और जितना रुपया हमारा इनकम आया है बेचने के बाद। ठीक है, जितना रुपया इनकम आया बेचने के बाद और जितने रुपए हमने लगाए हैं उन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो लाभ मिल जाएगा। नहीं तो लाभ बराबर क्या मैं लिख दूं, आय माइनस लागत, यही होगा ना। अरे जैसे ये मान लो पेन था हमारा, पेन जो है बनाने में कितना 10 रुपया आया, 10 रुपए का पेन बनाया मैंने और मैंने 12 रुपए में किसी को बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का ना। तो सेम वैसे ही तो है, मैंने इसे जितने में बेच दिया, बेचा, आय हो गई हमारी वो, और बनाने में खर्च होने मतलब लागत हो गई, तो उसी में से मैंने उसको घटा के क्या निकाल लिया, लाभ। तो बताइए इन दोनों को घटा के निकाल लेंगे कि नहीं, तो घटाइए, मैं दोनों साथ ही घटा लेता हूं। तो बताइए 46,000 में से 31,000 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, 5 और 4 में से 3 गए 1, 15,000 रुपया। ठीक, और यहाँ 53 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17,000 रुपया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा लाभ आ गया। तो मार्केट 1 का लाभ कितना है बताइए, 15,000 रुपए से, और मार्केट 2 से लाभ कितना आ रहा है, 17,000 रुपया। इसका मतलब मार्केट 2 से लाभ ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें मैट्रिक्स यक्स बतानी है। अर्थात ये जो यहाँ पे यक्स लिखा हुआ है ये क्या है, एक आव्यूह है जिसका मल्टीप्लिकेशन इस आव्यूह से होके इस आव्यूह के बराबर होना है। तो बताइए अगर ये यक्स है, मैं इसे ए बोल दूं और इसे बी बोल दूं, ठीक है, बी मैट्रिक्स, तो यक्स इंटू ए इक्वल टू बी होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना आवश्यक है बताइए, कि ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3, क्योंकि 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो होता क्या है, यक्स के कॉलम्स का नंबर जो है इस ए वाले मैट्रिक्स के रो के क्या हो, बराबर हो। तो इसमें रो कितने हैं, 2,
तो इसका मतलब यक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें जो कॉलम का नंबर आएगा वो कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से ए का जो है मुझे दिया गया 2/3 है और इक्वल टू किसके करना है, बी को, और बी का ऑर्डर भी कितना है 2/3। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, इन दोनों का गुणा करने के बाद मुझे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए होगी, 2/3 की तो चाहिए होगी, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। आव्यूह की समानता का नियम यही कहता है, पहले क्या करो, ऑर्डर बराबर करो उसके। तो ऑर्डर बराबर करेंगे तो बताइए, यक्स और ए का मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो मुझे कितने ऑर्डर का चाहिए मैट्रिक्स, 2/3 का। तो इसका मतलब इसमें जो रोज होंगे वो कितना होगा बताइए, ये कॉलम इक्वल टू क्या हो गया, रो हो गया, गुणा का एक यहाँ फॉलो हो रहा नियम। और यहाँ पे बताइए ये आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 के, यहाँ मुझे 3 पता चल चुका है, 3 मिल रहा है, बस यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं, यहाँ से यही तो था। तो यहाँ से जो है ये उठ के कितना आ गया, 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बात? ओके। अब जो है हम यक्स को मान लेंगे, क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे। ओके, यक्स मान लेते हैं, लेट माना यक्स एक मैट्रिक्स है ABCD की, ठीक, ABCD 2/2 की एक मैट्रिक्स मान ली। 2/2 की क्यों, क्योंकि यहां से 2/2 ही आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहां रख के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो कराइए, आ जाइए ABCD इंटू 1 2 3 4 5 6, ओके, इक्वल टू कुछ दिया गया है, -7 -8 -9 2 4 6। क्या इतनी बात समझ में आई? ये मैट्रिक्स 2/2 की क्यों मानी गई है, यहां से बात क्लियर है एकदम, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो बताइए ए बी उठ के कब जहां आ जाएगा, C1 पे, फिर C2 पे, फिर कहां, C3 पे। तो रखो, तो A + 4B, ठीक, C2 पे रखो 2A + 5B, C3 पे रखो 3A + 6B। क्लियर, C1 C2 C3। इसी तरह R2 CD है, ये C1 C2 C3 पे जाएगा, तो C × 1 C + 4D, फिर C जाएगा 2 के पास 2C + 5D, फिर C जाएगा 3 के पास 3C + 6D। बताइए ये किसके बराबर है, -7 -8 एंड -9 2 4 6। देखिए ये कितने की है, 2/3 की, ये भी कितने की है, 2/3 की, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए क्या होगा, आव्यूह की समानता का नियम क्या बोलता है, इसके प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करते हैं, आइए। तो बताइए A + 4B किसके बराबर होगा, -7 के, A + 4B = -7, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, 2A + 5B, 2A + 5B किसके बराबर होना चाहिए, -8 के, ओके, बराबर करते हैं, इक्वेशन सेकंड। क्लियर बात इतनी। नेक्स्ट ये क्या है, C + 4D, तो C + 4D किसके बराबर होना चाहिए बताइए, 2 के ना, तो इक्वेशन थर्ड बोलते इसे। और 2C + 5D, 2C + 5D किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, तो इक्वेशन 4 बोलते हैं। उसी तरीके से ये 3A + 6B किसके बराबर हो जाता, -9 के, 3C + 6B किसके बराबर हो जाता, 6 के, ओके। वैसे यही करना रहता था, तो यहां से हो गया 3A + 6B = -9, और ये इक्वेशन मान लो 5 है, और यहां से 3C + 6B = कितने के, 6 के, इक्वेशन 6 मान लो, ठीक, 6 इक्वेशन बन गई हमारी। और हमारे पास अननोन कितने हैं, केवल 4, तो हमें केवल कितने इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, 4। तो 6 में से हम 4 चूज कर लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं पहला और पांचवा यहां से, तीसरा और छठा यहां से। वो क्यों ले रहा हूं, देखिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए इन दोनों जगह से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ A बचेगा, यहाँ पे 2B बचेगा, इक्वल टू 3 कॉमन किया तो 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो 3 × 3 = 9।
क्लियर, इसे इक्वेशन 7 मान लेते हैं। क्लियर बात। उसी तरीके से यहाँ पे बचेगा 6 + 2d, 3 कॉमन करने के बाद यहाँ, और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 8 इक्वेशन। क्लियर। तो अब जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 7 को सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए a + 4b = -7 है इक्वेशन नंबर 1, एंड a + 2b = -3 है इक्वेशन नंबर 7। क्या आपने विलोपन भी बहुत बार लगाया है और पीछे भी लगाए हैं? तो बताइए यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस तो प्लस, a से a कैंसिल, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2b = -7 + 3 कितना -4, तो b = बताइए कितना आ जाएगा -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो b की वैल्यू उठा के क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे, तो b = -2 समीकरण 7 में रखने पर, तो रखिए, तो a + 2 × -2, क्योंकि b की जगह क्या रखना है -2 = -3, तो 2 2 is 4, -4 इधर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +4, तो +4 -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके नेक्स्ट, अब ऐसे यहां करेंगे, कौन कौन सा, c + 4d = 2 एंड c + 2d = 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 8। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, c से c कैंसिल आउट, 4 - 2 कितना हो गया 2d = 2 में से 2 गए 0, दैट मीन द वैल्यू ऑफ d इज 0। तो d की वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख दें, 8 में रख दें, तो d = 0 समीकरण 8 में रखने पर, तो रखिए, तो c + 2 × 0 = 2, क्योंकि d की जगह आप कितना 0, तो 2 × 0 0 हो गया, तो c + 0 = 2, दैट मींस c = कितना आ गया 2। क्लियर है बात। तो बताइए क्या मुझे a b c एंड d की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या मैं x मैट्रिक्स बता सकता हूं? हाँ, तो बताइए अपनी मैट्रिक्स x = क्या होगी, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी -2, c की वैल्यू कितनी 2, एंड द वैल्यू ऑफ d इज 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसमें क्या कह रहा है कि AB = BA दिया गया है, जहां पे A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम, अर्थात समान कोटि के हैं। तो हमें सिद्ध करना है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और वो भी किस मेथड से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है आपको पता है ना, मैं पहला वाला सिद्ध करने जा रहा हूं, क्या है a × b की पावर n = b की पावर n × a। क्या होता है पहले Pn पता करते हैं, Pn क्या है, यही है a b की पावर n = b की पावर n × a। क्लियर। तो हम इसको क्या करते हैं, n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं, तो P1 हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, a × b की पावर 1, b की पावर 1 मतलब b, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बताइए, b की पावर 1 × a, अर्थात ab = ba आ गया, नहीं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, अतः n = 1 के लिए इक्वेशन क्या हमारी सत्य है। ठीक, एक कंडीशन फुलफिल। जैसे n = 1 के लिए सत्य हो जाता है तो क्या करते हैं हम, फिर लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना n = k के लिए क्या है सत्य है। ठीक, n = k के लिए क्या है सत्य है, तो n = k के लिए सत्य है, तो बताइए क्या निकलेगा pk,
और पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू बी टू द पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। क्या यही हो जाएगा, जहां जहां m था वहां क्या आ जाएगा k। ये बात क्लियर? ओके नेक्स्ट अब क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो pk1 ऐसे निकलेगा, pk प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड तक अगर आ जाएगा तो सत्य हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a b की पावर n था तो k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? a इंटू b की पावर k प्लस 1 को क्या b की पावर k इंटू b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको बता भी रखा है मैंने। अगर कहीं पे भी a की पावर m प्लस n दिया हो तो उसे a की पावर m डॉट a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए a डॉट b की पावर k, a इंटू b की पावर k की वैल्यू क्या, b की पावर k इंटू a, तो यहां लिख दो b की पावर k इंटू a इंटू b। ऐसा हो गया। अच्छा, जो ये ab है, ab वो क्या ba के बराबर है यहां से, और यहां गिवन भी है, तो ab बराबर अगर ba है तो बताइए जो b की पावर k इंटू, अब ab के प्लेस पे क्या रख दे, यहां पे लिख देना चूंकि ये इक्वल टू ये था और यहां पे क्या है ab इक्वल टू ba। क्लियर? आप बताइए ये चीज यहां पे देखिए b की पावर k प्लस 1, क्योंकि k इसका और 1 इसका दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जो अलग अलग हुआ था अब दोनों मिलके ऐसे बन सकता है, तो सेम यहाँ, और a बचा हुआ था। ध्यान से देख के बताइए क्या राइट हैंड साइड यही बनता अगर n के प्लस पे k प्लस 1 रखता? बिल्कुल, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि a b की पावर n इक्वल टू b a की पावर n बिलोंगिंग n के लिए सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, सेम टू सेम जैसे जैसे यहाँ पे किया है, जो जो हमने यहाँ किया है सेम टू सेम इस सेकंड वाले पार्ट के लिए आप करेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा दिया गया है एक मैट्रिक्स 2x2 की, इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है i, तो कह रहा है निम्न में से कौन सी बात सत्य होगी। ठीक, तो ये बात बताइए, a स्क्वायर इक्वल टू i दिया गया है, तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालना आता है ना आपको, a की वैल्यू दी गई है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू a, अर्थात इसी मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, दो बार मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो हमें एक 2/2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। इधर a स्क्वायर कितने की मैट्रिक्स बन के आएगी, 2/2 की, और इस i को भी हम क्या कर लेंगे अपना 2/2 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे, a स्क्वायर 2/2 की मैट्रिक्स और i को 2/2 की बना लेंगे। फिर बताइए इक्वल का साइन लगा है तो क्या करेंगे, आव्यूह के समानता के नियम से इधर वाला जितना एलिमेंट आएगा, 4 एलिमेंट होंगे उसमें, उन चारों एलिमेंटों में से इधर वाले के चारों एलिमेंटों के बराबर करके देख लेंगे और देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आव्यूह सममित अर्थात सिमेट्रिक, विषम सममित अर्थात स्क्यू दोनों है, तो वह होगा क्या होगा, एक विकर्ण आव्यूह होगा कि शून्य आव्यूह होगा या वर्ग आव्यूह होगा या इनमें से कोई नहीं। एक बात बताइए, सममित आव्यूह होने के लिए क्या जरूरी होता है,
ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाए। और विषम सममितापी होने के लिए क्या जरूरत होता है, ट्रांसपोज ले तो सब क्या आए, नेगेटिव पार्ट आए। ठीक, और दूसरी खासियत क्या होती थी कि इसके विषम सममितापियों के विकर्ण के जितने एलिमेंट्स होते थे वो सब क्या होते थे, जीरो होते थे ना ऐसे। और सममितापियों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो बताइए ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसके सभी के सभी विकर्ण वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममितापियों का जैसा कुछ ना कुछ दिखेगा, कंफर्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, क्योंकि इसके लिए माइनस का ट्रांसपोज आना जरूरी है। तो इसमें से क्या होगा, अगर बताइए विकर्ण आव्यूह की बात करेंगे, वो तो इसमें तो होगा ही नहीं, यहाँ पे जीरो हो गया, इसमें अगर जीरो हो जाएगा तो वो इसको ट्रांसफर करके बना तो सकते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह की वजह से ऐसा तो कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, शून्य आव्यूह, इसको चेक कर लेते हैं। तो बताइए शून्य मैट्रिक्स ऐसे ऐसे क्यों होता है ना, इसका डैश लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, यही आ जाएगा सीधा सीधा, और नेगेटिव ट्रांसपोज लेंगे तभी यही आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि इस पे जीरो पे प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां से ये क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो वाली मैट्रिक्स है शून्य आव्यूह सममित भी होगी और क्या होगी, विषम सममित भी होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरे वाले वर्ग पे चर्चा कर लेते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या मतलब, क्या ऐसा होना चाहिए 2/2 का। अब ये बताइए अगर मैं इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स ले लूं, 3 - 3 0 और सॉरी यहाँ 3 एंड यहाँ पे 2, ये विषम सममित तो हो जाएगा लेकिन सममित नहीं हो पाएगा फिर ना। और अगर ऐसा होगा तो ये भी क्या है, सममित और विषम सममित आप भी दोनों नहीं रख पाएगा ना, नाम दीजिए, ये इसका सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि एक ऑप्शन सही हो चुका है। तो 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या कह रहा है, यदि a² = a तो i + a का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक सही है। ठीक है, तो करते हैं। तो बताइए i + a के होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू बतानी है, तो यहीं से स्टार्ट करते। बताइए ये क्या a + b के होल क्यूब लिखा है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होता है ना। तो बताइए a के प्लेस पे कितना i, b के प्लेस पे कैपिटल A है, तो वही वाला फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, i³ + a³ + 3i × a × i + a। क्लियर हो गया ये साइड। बताइए i का पावर कितना भी कर दे, 1 मतलब 1, तो i मतलब i प्लस a³ लिखा, क्या a³ को a² × a लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि a² की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3 का i से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा, और a तो a है ही, इंटू i + a। यहां तक बात क्लियर, ओके। और ये -7a है ही साथ में, ठीक है। अब देखिए i प्लस a² की वैल्यू कितनी, a गिवन है ना हमें, इंटू a प्लस 3a का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो 3a × i + 3a × a। क्लियर हो गया बात, -7a। अब आगे देखिए i तो i रहेगी, प्लस ये क्या a² और a² की वैल्यू कितनी है, a, तो क्या यहाँ पे मैं सीधा सीधा a लिख दूं, प्लस 3a, इस i का मतलब 1 प्लस 3a × a, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a² और a² की वैल्यू कितनी, a, तो क्या मैं यहाँ a × a की जगह केवल a लिख दूं, -7a। क्लियर बात। तो बताइए 3 + 3 कितना 6, और ये 1 7, ये 7a इस 7a से चला जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, i, क्या बच गया, केवल i। तो हमारा आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको जो है मैट्रिक्स का ये पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसका जो है प्लेलिस्ट एक बना हुआ है जिसमें पूरी वीडियोस मैंने डाल रखी है,
अगर आपने ये हमारा पूरा नहीं देखा है तो आप पीछे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।